हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो बात करेंगे हम लोग सेट्स का मैथ में, वो बात करेंगे पार्ट 5 है, लेक्चर 5 बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे जो वेन डायग्राम का यूज है और दो सेट्स से रिलेटेड, केवल 2 सेट्स से रिलेटेड ही बात करेंगे हम लोग। उस पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन रहेगा, सो यूज करेंगे और साथ में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो यूज करेंगे। तो ए यूनियन सबसे पहला है कि ए यूनियन बी का डैश। देखिए बनाएंगे किस तरह, जैसे एक लिए यूज कर दिए और ये ए है, ये बी है और ये यू है। कह रहा है कि ए यूनियन बी। सबसे पहले तो मन में सोचना होगा, दो तरीके से इसको आप बना सकते हैं। जो सिंपल, अगर हम सिंपल स्टूडेंट रहते अगर, तो हम सबसे पहले क्या करते कि आप ऐसा बनाते और सबसे पहले हम ए दिखाते, ए यूनियन बी दिखाते। सबसे पहला काम करते ए यूनियन बी दिखाते। ए यूनियन बी कौन होता है? ये पूरा जो है वो ए यूनियन बी होता है, ये पूरा ए यूनियन बी होता है, ठीक है। अब ये इंडिकेट कर दिए कि ए यूनियन बी है। और फिर ए यूनियन बी का डैश का मतलब है दोनों जो कलर किया हुआ है उसको छोड़ के। तो उसको छोड़ के तो पहले देखिए ऐसा बना देते हैं, ए और बी को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के कौन होगा कलर, तो ऐसा ए और बी को छोड़ना होगा तो आप ऐसा कर दीजिए, ये कलर कर दीजिए, ये कलर हो गया। ए या बी को छोड़ के बी का और ए का पोर्शन छोड़ दीजिए, यही ये इंडिकेट कर दिया ऐसा, ये इंडिकेट कर दिया ए यूनियन बी का डैश। अगर थोड़ा सा तेज बनना है तो फिर उसके हिसाब से आपको बनाना होगा फिर कि ए यूनियन बी मन ही में सोच लीजिए। ए यूनियन बी का मतलब ये दोनों ए यूनियन बी सोच लिए, उसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के बस डायरेक्ट कलर कर दिए। ये दो स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट, और ये स्टेप सेकेंड है। ये अगर हम सिंपल स्टूडेंट रहते, स्टेप सेकेंड है। अगर सिंपल स्टूडेंट रहते तो हम इस तरह बनाते। अगर आप थोड़ा सा समझते हैं जल्दी तो ए यूनियन बी मन में सोचिए कि ए यूनियन बी है, इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के यही होगा। ये इंडिकेट कर दिया क्या, ए यूनियन बी का डैश। एक है कि अब कोई पूछे कि दूसरा क्वेश्चन कर दे कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बताइए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दो टाइप के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तब आंसर देंगे। उससे अच्छा है कि डिमॉर्गन्स लॉ आप अगर पढ़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि यही दोनों इक्वल होता है। डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है कि दोनों इक्वल होता है। तो अगर कोई हमको पूछा इसका तो बोलेंगे कि भाई ए यूनियन बी का डैश हो गया। अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो फिर ए डैश अलग बनाइए, बी डैश अलग बनाइए और फिर दोनों में इंटरसेक्शन कीजिए, वही आएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि इसको हम स्पेशली नहीं बनाएंगे। ये जब भी कोई पूछेगा तो हम इसमें चेंज कर देंगे, किसमें, डी मॉर्गन्स, एम कैपिटल लिखता है बहुत बुक, मॉर्गन्स लॉ यही है। ट्रिक भी सिखाए थे कि ए यूनियन बी का डैश रहे तो ए डैश बी डैश लिख के, यूनियन रहे तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन रहे तो यूनियन। जैसे इसका कोई पूछा हमको कि भाई बताइए, तो इसका जवाब हम आराम से दे सकते हैं। देखिए कैसे बनाए, यहाँ ए बनाए, यहाँ बी बनाए। और हम लोगों को बोला गया कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो यहाँ भी दो टाइप, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये हम लोग बात करें थर्ड को। अगर स्टेप वाइज बनाइएगा, अगर कोई स्टूडेंट स्टेप वाइज बनाना चाहे
तो बना सकते हैं। ये ए है, ये बी है, पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन होगा? यही, ये हो गया आपको, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये स्टेप ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब फिर सेकेंड स्टेप में कर लीजिए, इंटरसेक्शन को छोड़ के, तो छोड़ के कौन होगा भाई? छोड़ के यही पोर्शन होगा, ये इंटरसेक्शन को छोड़ के हो गया। अगर आप लगता है कि थोड़ा सा हम समझदार हैं, जल्दी समझ सकते हैं, तो उसका एक टेक्निक है, ए इंटरसेक्शन बी, सोचिए डैश का मतलब क्या है? इसके डैश का मतलब है कि इसको छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है इसके डैश, इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के, तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़िए, तो एक बार में आप बना सकते हैं पूरा आराम से। यहाँ से ये सारा पोर्शन जो है, ये जितना भी ये जो भी पोर्शन है इंटरसेक्शन को छोड़ के, वो सब हो गया। ये पूरा इंडिकेट कर दिया किसको? ए इंटरसेक्शन बी और उसका कंप्लीमेंट। जो ही फोर्थ क्वेश्चन पूछा तो डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है कि जाइए और यूज कर दीजिए उल्टा, ए और इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दीजिए, और इसको लिख दीजिए कितना, जैसे ए डैश यहाँ यूनियन होगा, ये यूनियन होगा तब सही होगा। ये इंटरसेक्शन है, डिमॉर्गन्स उसका बोलता है यूनियन, तो ऑटोमेटिक है कि यूनियन है, तो ये इंटरसेक्शन है आई बी डैश, यानी इसका आंसर वही होगा जो अभी, यानी ये हो गया क्या? ए डैश यूनियन ए डैश यहाँ पे और यूनियन बी डैश बनाइएगा तो वही आ जाएगा। अब एक लास्ट बचा इसमें कि ए यूनियन बी डैश किस तरह बनाएंगे। देखिए इसका बनाने का तरीका अभी हम इसको लिख रहे हैं नीचे, यही सिखाने वाले हैं अभी। ये बात करेंगे ए यूनियन बी डैश, इसको बनाने का हम लोग के पास दो मेथड है। एक मेथड है, इसको बनाने का हम लोग के पास दो मेथड है। एक मेथड है कि हम डायरेक्टली इसको यूज करें। दो टाइप के स्टूडेंट हैं इसमें। एक टाइप के स्टूडेंट हैं कि स्टेप वाइज बनाएंगे। स्टेप वाइज कैसे? देखिए स्टेप वाइज, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी डैश है तो आप एक पिक्चर बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये यू है। ए हम लोग कर लेते हैं पहले, तो ए कर लिए। अब बी डैश स्टेप 2 इसी में कर ले रहे हैं। बी डैश का मतलब क्या है? बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के चलिए, बी को छोड़ के कलर करते हैं हम लोग। अब बी को छोड़ के कलर करिएगा। तो बी को छोड़ के और कलर कर लीजिए। बी को छोड़ के, बी जहाँ जहाँ है उसको छोड़ दीजिए और उसको कलर कर लीजिए। वो आगे बढ़ गया लेकिन कलर कम ही होगा, मतलब इसके ऊपर ही होगा। ये नहीं सोचना इसके अंदर नहीं। कर लिए। अब कह रहा है कि दोनों का यूनियन मतलब यूनियन क्या होता है कि जो भी रेड कलर है और येलो कलर है सब मिल के, यानी फाइनल क्या हुआ इसका? फाइनल देखिए फाइनल क्या हुआ, ये लिखिए, ये ए है, ये बी है। देखिए इसका फाइनल कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे फाइनल में जो बी का पोर्शन है उसको छोड़ के लिख दीजिए। देखिए बी का पोर्शन, ये सब कलर हो गया, ये जितना है सब कलर हो गया और अंदर तक हो गया, ये सब पोर्शन
आपको नहीं लगता है कि जो खाली बचा, जो ऐसा बचता है ऐसा, इसको b माइनस ए बोलते हैं। तो अभी जो आंसर मेरा आया वो क्या आया, b माइनस ए बोलते हैं, तो आंसर मेरा क्या आया, b माइनस ए को छोड़ के। तो ये आंसर मेरा आ गया। ये रिप्रेजेंट करिए। तो अब दूसरा तरीका है, जैसे एक है कि स्टेप वाइज रिप्रेजेंट किए, बहुत काम देगा। ए यूनियन बी डैश बहुत ही फेमस है। दूसरा इसका तरीका है यूज करने का कि इसको उल्टा कर लेते हैं, बी डैश कर लेते हैं और यूनियन ए कर लेते हैं। एक बार जान लीजिए, यूनियन में ए यूनियन बी डैश लिखिए, चाहे बी डैश यूनियन ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉम्यूटेटिव होता है, एडिशन टाइप का, 3 + 2 = 2 + 3। तो हम बी यूनियन ए कर लिए और इसको लिख सकते हैं बी डैश यूनियन, अभी रहने देते हैं, और इसको लिख देते हैं ए डैश का डैश। अब जानते हैं, पहले से सिखाए हुए हैं कि ए को ए डैश का डैश लिख सकते हैं, तो लिख दिए अभी। अब हम लोग क्या करते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है कि पूरा का अगर करना है डैश तो ये हो गया बी, उल्टा ए डैश। देखिए हम डिमॉर्गन्स लॉ सिखाए हुए हैं, पूरा का होल डैश कर लीजिए, आई बी डैश को भी, अगर इसका डिमॉर्गन्स कोई पूछता है तो लिखते हैं ना बी डैश, इंटरसेक्शन के बदले यूनियन, ए डैश पर डैश, तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं। और आप जानते हैं, सिखा चुके हैं पिछला दिन कि इंटरसेक्शन को हटा के माइनस कर सकते हैं और ए लिख सकते हैं। देखिए अब अगर हम इसमें इसको बदल लें तो हमको बनाना एकदम इजी है। कैसे, चुपचाप गए, ए लिखे, बी लिखे, अब बी माइनस ए का मतलब ये पोर्शन हमको पता है कि ये पोर्शन बी माइनस ए है, इसको छोड़ के कलर कर दीजिए, आंसर हो गया। अब देखिए बेनिफिट क्या है, यही ये जो कलर किए हैं वही है बी माइनस ए का डैश कहिए, चाहे ए यूनियन बी डैश कहिए, दोनों में। इसमें थोड़ा सा मेहनत है अलग अलग, तो इसमें मेहनत है। ये स्टेप जब तक करिएगा, ये सीखना चाहिए आपको। ये सीखिएगा तो फ्यूचर में क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। वेन डायग्राम का यूज करना है, लेकिन उससे अगर जल्दी ये सेटिंग कर लेते हैं तो और बेस्ट है। अभी देखिए उसमें अगला क्वेश्चन, जैसे अभी इससे पहले जो अभी बताया कि बी यूनियन, देखिए इसमें सिखा है ए यूनियन बी डैश, और इस क्वेश्चन में सेम 5 तो वही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 बोलता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन। तो अभी पीछे सीख चुके हैं कि ए यूनियन बी डैश का मतलब, इसका मतलब सिखा चुके हैं आपको अभी। आपको इसका मीनिंग सीख चुके हैं। देखिए इसको लिख रहे हैं अभी, ए यूनियन बी तो वही रहेगा, और साथ में इंटरसेक्शन में देखिए अभी लिखे थे ए यूनियन बी डैश का मतलब बी माइनस ए का डैश, बी माइनस ए का डैश। अगर कोई कह दिया कि ए डैश है तो क्या लिखाएगा, यहाँ लिखा जाएगा अभी आपको, यहाँ पे ए माइनस बी का डैश, ये हटा देते हैं, सेट कर लिए। या तो इसको अलग रिप्रेजेंट कीजिए, इसको अलग। हम क्या किए, इसको सेट कर लिए, ऐसा दिखा दिए हम, केवल इसको दिखाया है ये, और इसको दिखाया है, तो ये रिप्रेजेंट करना हमको आसान है। देखिए ये ए है, ये बी है, यूनियन तो एकदम इजी है। यूनियन का मतलब है कि पूरा कलर, ए या बी पूरा कलर कर दीजिए, यही यूनियन है। यानी ये जो पोर्शन है वो ए यूनियन बी को शो करता है। और ए माइनस बी का डैश, ए माइनस बी का डैश कौन है, ये पोर्शन छोड़ के, ये पोर्शन छोड़ दीजिए, अब बाद बाकी कलर कर दीजिए, करिए, बाद बाकी कलर कर दीजिए, तो करिए। ये पोर्शन छोड़ना है,
बाद बाकी हमको कलर करना है, सब कलर कर दें। यानी ये पोर्शन केवल हमको छोड़ना है, बस यही पोर्शन है जो अभी b-a का है पोर्शन, जो हम ऐसा बनाए हैं अभी ऐसा, ये b-a को शो करता है। तो हम उसको छोड़ के कलर कर दिए, पूरा ऐसे लाइनिंग कर दिए हैं जस्ट। अब कह रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब वैसा रीजन बताना है। देखिए ये जो वर्टिकल है वो इंडिकेट कर दिया है a माइनस बी का डैश। अब हमको फाइनल आंसर देना है। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में जो मैच करेगा उसी को कैच करेंगे। तो दोनों में मैच कौन कर रहा है, कहाँ पर येलो और वाइट जो है सो दोनों मैच कर रहा है। तो देखिए इस पोर्शन में मैच कर रहा है कौन, ये पोर्शन, इसमें भी येलो वाइट है, इसमें भी है। यानी अगर कहिएगा तो ये पोर्शन हम लोगों का मैच कर गया। तो इसका आंसर दोनों का मैच करा के क्या है, कितना है, ये है। यानी किसके बराबर हो गया, तो बी के। यानी इसका आंसर क्या होगा, बी। फिर से एक बार समझा देते हैं। ए यूनियन बी हम लोग कलर कर लिए पूरा, ए यूनियन बी पहले से कलर किए हुए थे ऐसे लाइनिंग पूरा, ए और बी का पोर्शन। और इसका मतलब है ए माइनस बी का डैश, मतलब इस पोर्शन को छोड़ के कलर कर दिए, इस पोर्शन को छोड़ के कलर कर दिए। अब कह रहा है कि इस दोनों में इंटरसेक्शन, तो आंसर जब भी होगा तो ए यूनियन बी के अंदर होगा, क्योंकि इसी के साथ इंटरसेक्शन है। तो जब भी होगा तो ए यूनियन बी के अंदर में ही होगा। तो ए यूनियन बी के अंदर में इस पोर्शन को लेना है नहीं, तो जो बचा सो तो बचा क्या, बी, इसलिए बी आंसर हो गया। इसमें देखिए ई कह रहा है कि ए माइनस बी, इसका पोर्शन देखिए, ई कह रहा है ए माइनस बी, ये ए है, ये बी है, ये यू है। ये कह रहा है कि ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कौन है, ये पोर्शन ए माइनस बी है, यानी ये पोर्शन ए माइनस बी है। और ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी कौन है, ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी। अब कह रहा है कि दोनों के बीच में यूनियन है, यूनियन का मतलब पूरा मिल के हो गया, यानी रेड और ब्लैक दोनों मिला दिए तो इसका पूरा मिल के आंसर क्या हो गया, ए। देखिए वेन डायग्राम एकदम क्वेश्चन को इजी कर देता है। ब्लैक वाला जो कलर किए हम लोग वो ए माइनस बी शो करता है, ए इंटरसेक्शन बी रेड वाला, और दोनों का यूनियन का मतलब दोनों मिल के नया बनेगा। तो दोनों मिल के नया क्या बना, देखिए दोनों मिल के नया क्या बना, हम लोग का ए ही ना फाइनल बन गया, इसलिए आंसर हो गया ए। यानी 7 का आंसर ए हो गया। 8 देखिए, 8 में कह रहा है कि ए यूनियन बी माइनस ए, 8 का ए यूनियन बी माइनस ए, देखिए 8 का ए यूनियन बी माइनस ए कौन होगा, ए यूनियन बी माइनस ए। तो आपको पता है कि ये ए है, ये बी है, ए पूरा तो ए हो गया, यूनियन करना है बी माइनस ए। पहले बी माइनस ए कौन है, पोर्शन, ये पोर्शन बी माइनस ए है, ए पहले से कलर किया हुआ था। तो मिल के क्या बना, दोनों मिल के रेड ब्लैक मिल के बन गया कितना, ए यूनियन बी। यानी इसका आंसर क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब देखिए 9 कह रहा है ए माइनस बी, देखिए पोर्शन 9, ये 9 है, ये ए है, ये बी है, ये यू है। अब हमको आंसर देना है। कह रहा है कि ए में से ए माइनस बी का पोर्शन गैप कीजिए। पहले तो बता दें कि ए पूरा ये है, ए माइनस बी कौन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन ए माइनस बी, और उसको हटा देना है। तो ए में से हटा दीजिएगा तो आंसर क्या बनेगा, आंसर ये बनेगा। देखिए आंसर क्या बना, यही आंसर बना, क्योंकि इतना में से ही पोर्शन हटा दिए तो क्या आंसर हुआ,
ये आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी 9 का आंसर हो गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी। अब 10 देखिए, 10 कह रहा है कि ए यूनियन बी में से बी को माइनस कीजिए। देखिए 10 कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन 10 बना रहे हैं। ए यूनियन बी, पहले तो ए यूनियन बी कौन होगा सोचिए, ए बी है, ये यू लिखिए। ए यूनियन बी का मतलब ए या बी पूरा मिला के, और उसमें से अभी देखिए ये पूरा है ए यूनियन बी, ठीक है, ये इंडिकेट करता है ए यूनियन बी पूरा, और उसमें से बी का पोर्शन हटा दीजिए, ये पोर्शन आपको काट देना है। ए यूनियन बी पूरा है, उसमें से बी का पोर्शन जैसे ही काटिएगा तो फाइनल आंसर में क्या लिखा है, ऐसा बनेगा, ये ए है ये बी है, इसमें से बी का पोर्शन तो पूरा इतना है पोर्शन, उसको काटिएगा तो इतना ही ना बचेगा, यानी ये किसके बराबर हो गया फाइनल, ए माइनस बी के। यानी ए यूनियन बी में से अगर बी माइनस कीजिएगा तो हम लोगों को बचेगा कितना, ए माइनस बी, इसका मतलब इसका आंसर हो गया क्या, ए माइनस बी। अब देखिए 11 देखिए 11 हम यहाँ बनाते हैं। 11 हम लोगों को बोला गया है कि ए डैश यूनियन बी डैश माइनस ए का होल डैश। अब देखिए इसको डिमॉर्गन, ये अगर वेन डायग्राम बनाएगा तो ए डैश निकालिए, बी डैश निकालिए, उसका यूनियन करिए, फिर ए माइनस कीजिए, उससे अच्छा है कि कुछ टेक्निक लगा देते हैं। देखिए डिमॉर्गन्स लॉ आपको दिखेगा यहाँ, इसमें एक तरह से ए इंटरसेक्शन बी के डैश ही डिमॉर्गन्स लॉ है। इसी को ए डैश और बी डैश इंटरसेक्शन के बदले यूनियन, और उसमें से ए माइनस करेंगे तब डैश निकालेंगे। अभी देखिए अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश पहले से पता है, देखिए पिक्चर बना रहे हैं अभी, ये ए है ये बी है ये यू है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश पहले से पता है, कौन है, तो देखिए मिला भी देते हैं, यही है, ये पूरा कलर करेंगे। इंटरसेक्शन जो पोर्शन है ये छोड़ के बाद बाकी सब कलर कर दीजिए। ये जो वर्टिकल लाइन है वो शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के डैश को। अब कह रहा है कि उसमें जो अभी कलर किए हैं उसमें से ए का पोर्शन हटा दीजिए। जैसे इसमें ए का पोर्शन हटाइएगा तो आंसर कैसा बनेगा, ये ए है ये बी है। अभी सोचिए कि इसमें से ए का पोर्शन काट दीजिए, जैसे इतना पोर्शन काटिएगा तो जो कलर जो निकल के आएगा आंसर वो ऐसा आएगा। ए का पोर्शन हटा देना, बाद बाकी सब रहेगा। नहीं, यानी ये क्या इंडिकेट कर दिया, ए डैश। ये सोचिए कि अंदर वाला जो पोर्शन है अंदर वाला वो ए डैश को शो कर दिया, अब बाहर से डैश लगा हुआ है तो किसके बराबर हो गया, ए डैश का। तो ये हुआ कि थोड़ा सा वेन डायग्राम भी यूज कर रहे हैं और थोड़ा सा दूसरा दिमाग भी लगा दे रहे हैं, जो ओरिजिनल कंसेप्ट है वो तो जल्दी बन जा रहा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर ऑप्शन देता है कि ए है बी है। अब बचा एक क्वेश्चन लास्ट 12, कह रहा है कि बी डैश यूनियन, देखिए 12 क्या है, बी डैश यूनियन बी माइनस ए। 12 है मेरा बी डैश यूनियन बी माइनस ए पूरा का डैश, यही क्वेश्चन है 12। बी डैश यूनियन बी माइनस ए होल डैश। अब देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। ये बी डैश यूनियन बी माइनस ए, अभी गौर कीजिएगा तो दो तरीका है। एक तो
जो अभी पीछे बताएं कि अलग अलग आप वेन डायग्राम बनाइए। जैसे देखिए हम बना के बताते हैं। फर्स्ट मेथड हम लोग क्या करते हैं, ये ए है ये बी है, बी डैश का मतलब क्या है, बी को छोड़ के, तब अब बी माइनस ए कौन है यही पोर्शन है बी माइनस ए। अब बी डैश का मतलब बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के सारा कलर करिए, ये बी को छोड़ के पूरा कलर कर दिए, ठीक है। अब दोनों का यूनियन, अगर दोनों का यूनियन करिएगा तो आपको नहीं लगता है कि ये वाला पोर्शन छोड़ के बाद बाकी सब हो गया, यानी इसके बदला आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, जब पूरा यूनियन होगा तो ये जो खाली है उसको छोड़ के सब, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश और ऊपर से होल डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी के डैश का डैश का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा तरीका था कि आप इसको बना सकते हैं, बी डैश लिख सकते हैं, यूनियन लिख सकते हैं, और बी माइनस ए को लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। सिखाएं पिछला दिन कि माइनस को हटाइए, इंटरसेक्शन लगाइए, अब बगल वाला पर छीटा मतलब डैश कर दीजिए, और ऊपर से पूरा ओवर है डैश। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है कि इस पर भी जो है इस पर डैश होगा, तो बी डैश का डैश। और डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है इसको उल्टा लिखना है तो उल्टा लिखे, अब फिर बी इंटरसेक्शन ए डैश आका डैश। अब देखिए बी डैश का मतलब, बी डैश का डैश का मतलब बी इंटरसेक्शन, ये देखिए इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो ये बी डैश हो गया, ई इसके बदले यूनियन हो गया, ये हो गया कितना ए डैश का डैश। तो क्या लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए। कभी कभी इस पोर्शन को आदमी उठा के इस पोर्शन पर लाता है। अब यहाँ से बी में से आप आंसर दे सकते हैं, ई अब दिखाना होगा कि ए यूनियन बी डैश कौन होगा, अब फिर बी के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा तो आंसर उतना ही आएगा जो आया है अभी। तो ये हुआ जो वेन डायग्राम का यूज करते हुए, एक होता है स्टेप वाइज, एक होता है बीच में, एक होता है दोनों मिला के, दोनों मिला के सबसे अच्छा माना जाता है। अभी देखिए इसमें, अब पिछला दिन जो हम लोग सिखाए थे, जो फॉर्मूला सिखाए थे 5 कि ओनली ए, अकेले ए, या ए माइनस बी, या ए इंटरसेक्शन बी डैश, वो देखिएगा उसका फॉर्मूला था ए माइनस ए बी। हम 5 फार्मूला तुरंत बोल देंगे, इसी तरह आपको भी दिमाग में रखना है, आपको दिमाग में रखिएगा तो फिर ठीक रहेगा। ऐसा कि ओनली ए माइनस ए बी, ओनली बी बी माइनस ए बी, अकेले अकेले तो दोनों ऐड कर दीजिए ए प्लस बी माइनस 2ab, यूनियन ए प्लस बी माइनस ए बी, नाइदर तो ए यूनियन बी का डैश। यही 5 फार्मूला पढ़ाए थे और उसी 5 फार्मूला पर क्वेश्चन है। अभी देखिए कह रहा है कि ए एंड बी आर 2 सेट्स, एन यू दिया हुआ है 30, एन ए 12, एन बी 17, एन ए इंटरसेक्शन बी 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी निकालना है, तो फार्मूला पढ़ाए हुए हैं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमसे कोई पूछता तो हम शॉर्ट में भी लिख सकते थे ए माइनस ए बी, ए बी मतलब इंटरसेक्शन। अब जाइए ए कितना है 12 और ए बी कितना है 4, आंसर कितना हो गया 8। अगर सेकेंड लिखना है, सेकेंड है एन बी माइनस ए, शॉर्ट में कहिए तो बी माइनस ए बी, शॉर्ट में, ऐसे बोर्ड में ऐसे ना लिखा था, ऑब्जेक्टिव का बात करें। ऑब्जेक्टिव में ऐसे अगर ओरिजिनल लिखना है तो फिर एन बी लिखना होगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ही चल सकता है। और एन बी दिया हुआ है कितना, एन बी दिया हुआ है आपको 17 और ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 4, यानी 13 हो गया। तीसरा क्वेश्चन बनाइएगा तो थर्ड क्वेश्चन है एन अकेले अकेले, देखिए एन अकेले अकेले, तो इसी में आंसर लिख दे रहे हैं डायरेक्टली
यहीं पे अकेले अकेले का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे वास्तव में ये होना चाहिए ऐसा, बाहर से ब्रैकेट लगेगा तब अच्छा रहेगा। सिखाए थे a प्लस बी माइनस 2ab, तो a कितना है, a है 12, b कितना है 17 और 2ab मतलब 2 इंटू 4 8, 8 खत्म हो गया था, 4 इसमें हुआ तो 21 आंसर हो गया। अब लास्ट एक बचा, लास्ट टाइम 4 बचा, थर्ड का आंसर दे दिए कितना 21। फोर्थ कह रहा है कि एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी फॉर्मूला सिखाए a प्लस बी माइनस ए बी, ए कितना है 12, बी कितना है 17 और माइनस 4, तो 25 आंसर हो गया। 5 नंबर है, सब फार्मूला पर है, सीधा फार्मूला एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नाइदर ए नॉर बी। बोले थे कि इसको आप बदल लीजिए कौन में, डिमॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी का डैश। इसका फार्मूला क्या होता है, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाल चुके, एन यू पता है 30 और एन ए यूनियन बी मेरा निकल चुका है 4, 25। आंसर कितना हो गया 5। मतलब सीधा फार्मूला पर क्वेश्चन है। और एक बात जान लीजिए कि कभी एन ए यूनियन बी एन यू से, एक बात बता दे, कभी भी एन ए यूनियन बी एन यू से स्मॉलर या इक्वल ही होगा, बताएंगे बाद में भी। ये सीधे फार्मूला पर क्वेश्चन हो गया, डायरेक्टली फार्मूला यूज किए अपना बनाए। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए इज 17, B 23, number of elements belonging to both set A and B is 2, then find। वही क्वेश्चन है, हम इसको चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा सा। क्या है दिया हुआ, हम लोग का दिया हुआ है एन ए कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ए 17, एन बी दिया हुआ है कितना 23, ओनली ए दिया हुआ रहता तब वो बनता, और एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है कितना 2, और एक लास्ट में दिया हुआ है एन यू कितना 50। देखिए नहीं वो ए बी सी रहता तब बनता। पहला क्वेश्चन है मेरा एन ए यूनियन बी बताइए, तब फॉर्मूला ही लगाएंगे ए प्लस बी माइनस ए बी। ए कितना है 17, बी 23, ये कितना 2, तो 40 38 होगा, वो ए बी सी होता तब। ये 2 एन, दूसरा क्या है ए बट नॉट बी, यानी एन ए माइनस बी पूछा, तो फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं एन ए माइनस ए बी। ए कितना है 17 है, ए बी कितना है 2, तो 2 है तो 15 आंसर हो गया। एन बी माइनस, अब थर्ड क्या है बी बट नॉट ए, यानी बी माइनस ए पूछा गया, वही क्वेश्चन का फॉर्मूलेशन है। फॉर्मूला क्या होगा बी माइनस ए बी, तो क्या होता बी माइनस ए बी क्या लिखेंगे, बी कितना है, बी है 23 और उसमें से 2 यानी 21। फोर्थ है एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी, एग्जैक्टली वन मतलब पूछ रहा है आपसे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ऐड कर दीजिए। फॉर्मूला पर है ए प्लस बी माइनस 2ab। ए कितना है, ए है 17 प्लस 23 माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू ए इंटरसेक्शन भी 2 ही है तो 2 इंटू 2 ही होगा, तो ये हो गया 40 में से 4 36। और लास्ट है 5 नंबर है, 5 नंबर है पूछ रहा है कि नाइदर ए नॉर बी, एन पूछ रहा है नाइदर ए नॉर बी, तो नाइदर ए नॉर बी का सिखा चुके हैं ए यूनियन बी का डैश, और इसका फार्मूला एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। एन यू पता है 50
और एन ए यूनियन बी निकाल चुके हम लोग शुरू में ही 38। आंसर कितना होगा 12। ये रहा, इसी को लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो उस पर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला वही है, लेकिन बनाने का तरीका बदल गया। इसका इसी क्वेश्चन का अभी एक मेथड सेकेंड देख लीजिए, इसको दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे। उसके लिए एक वेन डायग्राम यूज कर लेते हैं। यहाँ यू कर लेंगे, यहाँ एक पिक्चर बना लीजिए और एक दूसरा पिक्चर बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, इतना जो पोर्शन है इतना, इसको ए लिख देते हैं और इस पोर्शन को, पोर्शन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बात कर रहे हैं, और ई वाला जो है अंदर उसको सी यूज करते हैं, और बाहर जो है ये ई वाला इस पोर्शन जो नहीं वाला है उसको डी यूज कर लेते हैं। ठीक है, पहले गिवन क्या है दिया हुआ फर्स्ट में, यहाँ गिवन है, ये गिवन है कि एन यू दिया हुआ है, एन यू ये दिया हुआ है 50। अपना है कितना, अपना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 50 दिया हुआ है। उसके बाद एन ए दिया हुआ है, एन ए है, एन ए अपना है कितना ए के अंदर में, तो ए प्लस सी, ये दिया हुआ है 17 है। और एन बी कितना दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है बी प्लस सी, ये दिया हुआ है 23। और एक और दिया हुआ है एन ए इंटरसेक्शन बी, वो दिया हुआ है 2, वो क्या है तो C2 है। देखिए जो ही C निकला तो यहाँ से हम B निकाल लेंगे, B कितना होगा 21, और जो ही यहाँ C निकला तो यहाँ से A निकाल सकते हैं आप, कितना 15, और A B C निकल गया तो 38, तो ऑटोमेटिक D निकल गया 50 माइनस 38 यानी 12। अब सब ABCD सब निकल गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर यहाँ से दे दीजिए। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है फर्स्ट में कि एन ए यूनियन बी पूछ रहा है आपसे, आइदर ए और बी, तो एन ए यूनियन बी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना है, ए है मेरा 15, बी है मेरा 21 और सी है 2, तो हो गया 38। दूसरा क्वेश्चन है सेट ए बट नॉट बी, यानी एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी यानी ओनली ए, इसको ओनली ए बोलते हैं। ओनली ए कितना है ए, आंसर कितना हो गया 15। इससे डायरेक्ट एक बार ABC निकाल लिए तो जो क्वेश्चन पूछा अपना डायरेक्ट आंसर आप इसमें भी दे सकते हैं। थर्ड पूछा है ए बट बी बट नॉट ए, यानी एन बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब बी का वैल्यू कितना है 21। और फोर्थ नंबर पूछा एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 का मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए बोले तो 15 और बी है 21 यानी 36। और 5 नंबर है नाइदर ए नॉर बी, मतलब डी का मतलब सीधा डी निकला हुआ है अभी 12, आंसर हो गया। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहले तो सब कंडीशन दिया हुआ है, ये समझिए कि ये पूछ रहा है कि स्मॉल ए का वैल्यू है, मतलब ओनली टेनिस है, ये क्या है ओनली स्विमिंग है, आई बोथ है, आई नाइदर है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टेनिस और स्विमिंग, और पूछा है, और का मतलब कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। और का मतलब इसका आंसर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। यूनियन का मतलब क्या,
या तो ये पोर्शन या ये सब मिला के, तो आंसर 6 + 18 + 17, तो 20, 20, 40, 41। अभी देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक टेनिस, कह रहा है कि टेनिस को छोड़ के, तो टेनिस का पोर्शन कितना है 18 और 6, 20 कह रहा है कि टेनिस को छोड़ के, तो टेनिस को छोड़ के कौन है 17 और +5, यानी इसका आंसर क्या हो गया 17 + 5, 22। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक टेनिस और स्विमिंग, न टेनिस करता है न स्विमिंग करता है, यानी 41 छोड़ के, तो आंसर कौन हुआ 5। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक स्विमिंग, कह रहा है कि स्विमिंग करने वाला कितना है, तो स्विमिंग ओनली स्विमिंग 17 है, दोनों मिला के है, ये स्विमिंग करने वाला 17 + 18, 35। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक स्विमिंग, कह रहा है कि स्विमिंग को लाइक नहीं करता है, यानी ये पोर्शन हटा दीजिए, तो 6 + 5, 11। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ टेनिस एंड स्विमिंग, बोथ है तो बोथ का मतलब 18, यानी इसका आंसर क्या होगा 18। बोथ का मतलब यही होता है, ये पोर्शन है बोथ। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली टेनिस, ओनली टेनिस कितना हुआ ये ए, यानी 6। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली स्विमिंग, यानी कौन पोर्शन हुआ बी, 17। अब पूछ रहा है कि डू नॉट लाइक बोथ टेनिस और स्विमिंग, कुछ नहीं करता है, तो आंसर कितना हुआ 5। ये हुआ कि पिक्चर से आंसर दिए, जो हम सिखाए थे कि ओनली ए ओनली बी, ये बोथ हुआ, ये नाइदर है, उसी पर क्वेश्चन इतना है, सब अलग अलग क्वेश्चन कर दिए। तो आज इसमें इतना ही बात करेंगे हम लोग। इसमें जो है केवल 2 सेट्स के बारे में बात किए और उसी पर काम किए, फिर अब 3 सेट्स का बात होगा अगले वीडियो में, लास्ट में फिर जीमेन वुमेन का क्वेश्चन होगा बाद बाकी, तो फिर देखिए उसके बाद। थैंक्स।